हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। हमने कहा मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में आपने ग्रैनल थैलाकॉइड पढ़ा है, स्टोमल थैलाकॉइड या फिर स्टोमल लैमेली आपने पढ़ा है, और ये स्टोमा वाला रीजन आपने पढ़ा। आपने कहा लाइट रिएक्शन जो होगी वो होगी यहाँ पर ग्रैनल थैलाकॉइड और स्टोमल थैलाकॉइड में होगी। एंड जो डार्क रिएक्शन होती है यहाँ पे क्या होगी, लाइट रिएक्शन होगी, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो होगी स्टोमा वाले रीजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हमने पिगमेंट्स के बारे में बात की है एंड इसी के साथ हमने फोटो सिस्टम के बारे में बात की है। ठीक है, आपने फोटो सिस्टम का कंपैरिजन यहाँ पर देखा। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि फोटो सिस्टम में हमने क्या चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फोटो सिस्टम का। हमने कहा टू टाइप के फोटो सिस्टम हमने पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है पीएस सेकेंड, और एक हमने पढ़ा है पीएस फर्स्ट। ठीक है, फोटो सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम आता है इस प्रकार से। चलिए जल्दी से लेवलिंग कीजिए। आपने प्रीवियस लेक्चर में नोट किया था तो जल्दी से आपको नोट करना है। ये जो डॉट हम बना रहे हैं ये क्या है, ये जो हमने पार्टीशन किया है ये क्या है, जल्दी से आप लोग यहाँ पर लेबलिंग कीजिए। अब मैं फटाफट लिखूंगी। ये है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये पूरा हमारे पास आता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास, जिसे आप एंटीना भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे, एंटीना भी कहते हैं। ये हमारे पास है एंजाइम। ठीक है, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेम ये हमारा आएगा एंजाइम। ये है रिएक्शन सेंटर। ठीक है, ये आएगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, और ये आता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा लिख लेती हूँ। ये है 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और ये करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को, जो रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, अब रिएक्शन सेंटर कौन सा होगा जल्दी से बताइए। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बोला था, रिएक्शन सेंटर क्या होगा, क्लोरोफिल ए। यहाँ पे रिएक्शन सेंटर होगा। यहाँ पर रिएक्शन सेंटर क्या है, आपने कहा यहाँ पे भी क्या होगा, क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा। डिफरेंस इतना है कि दोनों क्लोरोफिल ए, लेकिन दोनों डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है। आपने कहा डिस्कवरी के बेसिस पे देखे तो ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा एंजाइम्स का डिफरेंस आता है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो अलग यहाँ पर होता है। जल्दी से एक बार देखिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या, उसके बाद हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं कि फोटो सिस्टम एक्ट कहाँ पे करते हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंस भी देखा था, जल्दी से देख लीजिए। आपने एक डिफरेंस क्या देखा था इनमें, हमने कहा था रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 का 700 नैनोमीटर है, यहाँ पे 680 नैनोमीटर है सेकंड का। फर्स्ट में हमने कहा कि ये क्या करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों जो आपके पाथ हैं वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। ये सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथ में इन्वॉल्व होता है जो फोटो सिस्टम सेकंड है। फर्स्ट में आपने पढ़ा नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। आपने का फोटोलाइसिस नहीं करेगा। ठीक है, वाटर की फोटोलाइसिस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये करता है। कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, लोकेशन पे ध्यान दीजिए। ये वाले स्टेटमेंट को हमने देखने के लिए दोबारा से ये स्लाइड देखिए। आपने कहा जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, लोकेटेड इन अनस्टॉक्ड रीजन ग्रैनम फेसिंग अ क्लोरोप्लास्टोमा।
यहाँ पर जो फोटो सिस्टम 1 है वो सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड। स्ट्रोमल थैलाकॉइड कहाँ पर आपने पढ़े थे, क्या है स्ट्रोमल थैलाकॉइड? चलिए बना लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हमने कहा ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये है ग्रैनम या ग्रैनल थैलाकॉइड। ठीक है, ये है। और आपने कहा इनके बीच में आता है स्ट्रोमल थैलाकॉइड। तो फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट, सिर्फ पीएस फर्स्ट जो है वो यहाँ पर पाया जाएगा। इसमें जो स्ट्रोमल थैलाकॉइड है उसमें सिर्फ पीएस 1 पाया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रैनल थैलाकॉइड की, तो उसमें पीएस सेकेंड भी होता है और उसमें पीएस फर्स्ट भी होता है। तो क्या समझे इस बात से, पीएस सेकेंड जो है वो दोनों में होगा, ग्रैनल थैलाकॉइड में भी और स्ट्रोमल थैलाकॉइड में भी होगा। लेकिन अगर हम अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ पीएस 1 होगा, स्ट्रोमल थैलाकॉइड में पीएस सेकेंड नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है कि ग्रैनल थैलाकॉइड में दोनों होते हैं, स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ पीएस 1 यहाँ पर होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर हमने इतना तो पढ़ लिया है कि फोटो सिस्टम किस प्रकार से होते हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोटो सिस्टम एक्ट कैसे करते हैं। देखिए, हमने कहा ये है यहाँ पे साइटो क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पर है ग्रेनल थैलाकॉइड। हमने कहा एक को हम एक सिंगल की अगर हम बात करें जैसे हम थैलाकॉइड कहते हैं, देखा कि थैलाकॉइड में पाए जो फोटो सिस्टम है वो कहाँ पाए जाते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो मैं थैलाकॉइड की सिर्फ ये मेम्ब्रेन बनाऊंगी, इतनी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इतनी मेम्ब्रेन बना दी है। थैलाकॉइड की इतनी मेम्ब्रेन हमने बना ली है। ये क्या है, थैलाकॉइड। कौन सी मेम्ब्रेन है, ये अपर मेम्ब्रेन है। अब इसे हटा दूं कि हमने क्या बनाया है। हमने कहा यहाँ पर पीएस सेकेंड जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और पीएस 1 जो होगा वो यहाँ पर होगा। ध्यान रखिए, एक एक करके चीजों को डिस्कस करना है। ये आपका आएगा पीएस सेकेंड और ये आएगा पीएस फर्स्ट। अब पीएस सेकेंड और पीएस फर्स्ट से आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर क्या आएगा, रिएक्शन सेंटर आएगा और यहाँ पर आएगा आपके पास एंटीना। ठीक है, जिसे मैं सिर्फ डॉटेड वे में बता रही हूँ। ठीक है, विजिबल है। सेम यहाँ पर भी रिएक्शन सेंटर आएगा और ये आपके क्या आएंगे, यहाँ पर आपने कहा एंटीना आएगा। सेम यहाँ पर एंजाइम्स आता है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये एंजाइम है और ये क्या है, एंजाइम है। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका क्या नाम है यहाँ पे, और इसका क्या नाम है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आपने कहा था ये है FES। ठीक है, और ये फियोफाइटिन। क्लियर है, नाम आपने नोट किया होगा। सिर्फ इतनी चीज नहीं आती, हमारे पास कुछ और चीजें यहाँ पर आती हैं, जैसे कि अलग कलर में दिखा देते हैं जिससे आप इजीली क्या कर सकें, देख सकें, डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, हमारे पास 3 चीजें और आती हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट बनाती हैं। ठीक है, क्या क्या नाम है इनके, अगर हम नाम लिखें तो इनके नाम अगर हम यहाँ पे कॉर्नर में लिखें तो एक का नाम है यहाँ पर प्लास्टोक्विनोन। तीन नाम हमारे पास आते हैं। ठीक है, 3 नाम हमारे पास आते हैं, प्लास्टोक्विनोन आता है, साइटोक्रोम आता है, साइटोक्रोम B6F, और प्लास्टोसाइनिन आता है। ठीक है, तो प्लास्टोक्विनोन को हम PQ शॉर्ट में लिख देंगे।
ठीक है, साइटोक्रोम को हम साइटो B6F लिख लेंगे एंड प्लास्टोसाइनिन को हम PC लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखिए अब आप यहाँ पे होता क्या है, आपने कहा फोटो सिस्टम काम कैसे करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा, जो एंटीना है, एंटीना क्या करेंगे, एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इसका रिएक्शन सेंटर है वो क्या करेगा, 680 नैनोमीटर पे काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। आपने कहा कि इससे कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे कौन, यहाँ पर जो एंटीना होता है। ठीक है, इससे कम वेवलेंथ की लाइट को एंटीना क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये जो नाम है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म लिख सकती हूँ ताकि क्या हो, क्लियरली विजिबल हो। पहला है प्लास्टो क्विनॉन, पहला है। ठीक है, सेकेंड है साइटोक्रोम, और तीसरा यहाँ पर आता है प्लास्टोसाइन। ठीक है, अब यहाँ पर इरेज कर दें, क्या हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमने क्या बात की है कि इससे कम जो वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया होगा, किसके द्वारा, एंटीना के द्वारा। इतना ध्यान रखिए आप लोग। अब उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा कि जो एंटीना थे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को पास किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को पास करते चले गए वैसे वैसे एनर्जी कम होती गई एंड जो वेवलेंथ है वो बढ़ती चली गई। और जब यहाँ पर क्या होता है, जब 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है उसे किसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, रिएक्शन सेंटर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बाहर बना दूं इस प्रकार से समझने के लिए, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, ये जो हमारा है ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे आपको एटीपी फॉर्मेशन शो करना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस प्रकार से लिख रही हूँ, जो हमारा क्या था, फ्लूफाइटिन था। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा, जो आपका जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए है वो क्या होगा, एक्साइट होगा। एक्साइट होगा तो आपने कहा कि उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसे पास कराता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्यों रखा गया होगा, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को पास कराता है प्लास्टोक्विनॉन में। ठीक है, प्लास्टोक्विनॉन ये क्या होते हैं, आपने कहा ये तीनों मिल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं। तीनों क्या बनाएंगे, ईटीसी बनाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। प्लास्टोक्विनॉन को इलेक्ट्रॉन पास कराया जाता है और प्लास्टोक्विनॉन फिर किसे पास कराएगा, कि साइटोक्रोम B6F को पास कराएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। कहाँ पर, प्लास्टोक्विनॉन एंड साइटोक्रोम जब यहाँ पर क्या करते हैं, एनर्जी पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब पास कराए जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है। अब जो साइटोक्रोम है वो इलेक्ट्रॉन को पास कराएगा यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन में। ठीक है, वो कहाँ पास करेगा, प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन अगेन इलेक्ट्रॉन को पास करता है किसे, फोटोसिस्टम सेकेंड को। किसे पास कराएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को, सॉरी, या फर्स्ट देख रहे हैं, सेकेंड ये है। ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इलेक्ट्रॉन पास कराएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट को। क्लियर है, यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पास कराता है अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। ठीक है, जो कि क्या है, FeS है। ठीक है, FeS इलेक्ट्रॉन पास कराएगा यहाँ पर FD को, फेराडॉक्सिन जिसे कहा जाता है। अब आप सोचेंगे ये पूरी चेन कहाँ चल रही है। ठीक है, और यहाँ से होता है, आपने कहा ATP प्लस NADPH का फॉर्मेशन। क्योंकि NADP में क्या होता है, NADP में क्या होता है, यहाँ पर H प्लस आयन यहाँ पे ऐड होते हैं, तो ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। एक तो ये तो है बेसिक सी चीजें, ठीक है, जो कि हमने पूरी एक साइकिल को, ये क्या है, नॉन साइक्लिक पाथवे है,
यहाँ पे कोई साइक्लिक पाथवे नहीं है। पहले इतनी बात समझिए कि यहाँ पर हमने किन किन चीजों की बात की है, ठीक है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। अगर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है तो हम बात कर रहे हैं ग्रेनल थैलाकॉइड के बारे में। क्लियर है? यहाँ पे पहले ये चीजें समझिए, उसके बाद हम आगे की बातें यहाँ पर करते हैं कि आगे क्या हुआ यहाँ पे। इतनी बातें क्लियर हैं तो चीजों को थोड़ा और अच्छे से हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ये बातें सारी क्लियर हैं। मैं ये जो 680 नैनोमीटर ये हटा रही हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है, ये आप समझ रहे हैं कि अगर सेकंड, इसीलिए हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर जो फोटो सिस्टम थे उनके बारे में पढ़ा था। ये क्या बनी? एटीपी यहाँ पे बनी। ध्यान दीजिए, आपको गिनना भी है कि एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ कहाँ बने हैं, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। ये इसका क्या है, पूरा फोटो सिस्टम है। आपने कहा कि जो एंटीना थे उसने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन को पास कराए गए हैं। एट लास्ट रिएक्शन सेंटर में क्या है, जो रिएक्शन सेंटर ने 680 नैनोमीटर की जो लाइट थी उसे एब्जॉर्ब किया। जब उसे एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो इलेक्ट्रॉन पास किया गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, ठीक है। जो आपका क्या आता है, फियोफाइटिन है, ठीक है। यहाँ पे नाम भी आप याद रखेंगे, ये फियोफाइटिन होगा। इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है, इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो क्या होगा, FeS है, ठीक है। FeS यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन पास किया प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, साइटोक्रोम को। इसी बीच यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिए, हमने पढ़ा था एटीपी जो संचित होती है, जो ऊर्जा है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। लाइट रिएक्शन का मेन मोटो जो है वो यही है कि यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी फॉर्म हो सके, एनर्जी बन सके जो कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में यूज हो सके, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही एटीपी और एनएडीपीएच होगा। तो एक तो यहाँ पर बना है एटीपी का फॉर्मेशन, फिर साइटोक्रोम ने जो इलेक्ट्रॉन पास कराया है प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन ने पास कराया है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो एब्जॉर्ब करता है लाइट वो करता है 700 नैनोमीटर। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड ने किया था 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब। फोटो सिस्टम फर्स्ट करेगा 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपने कहा ये जो प्रोसेस है ये कैसे है, डाउन हिल प्रोसेस है। डाउन हिल का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब आप समझते हैं नीचे, ठीक है। डाउन में डाउन हिल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा, यही चीजें हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यही हमने कहा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होगा, क्योंकि वो एनर्जी का यूज कर रहा है, उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वह एनर्जी का यूज करता चला जाएगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी। क्योंकि एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इसीलिए हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला वहां पर देखा था जिसमें E इक्वल्स टू 1/λ आपको दिखाया गया था, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पर जब फोटो सिस्टम फर्स्ट ने 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये सेम वही चीज करेगा। इसका रिएक्शन सेंटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, रिसीव करेगा। इसे फिर भेजा जाता है FD यानी कि फेराडॉक्सिन के पास, और फेराडॉक्सिन एज द रिडक्टेज काम करेगा। यहाँ पर ये दिखाना है कि ये प्रोसेस क्या है, स्ट्रोमा में भी होगी, इतना दिखाते हैं। यह है थैलाकॉइड, ठीक है, यह है थैलाकॉइड। ये पूरा थैलाकॉइड बना ले इस प्रकार से, ये लीजिए, ये पूरा थैलाकॉइड बन गया है, ठीक है। थैलाकॉइड के अलावा हमने कहा स्ट्रोमा वाला पोर्शन होगा। FD क्या करेगा, FD का जो फंक्शन है वो उसने क्या किया एक्चुअली में, NADP प्लस में क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या किया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, और NADPH प्लस H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने ये जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन हटा करके पूरा थैलाकॉइड यहाँ पर बनाया है। इसका मतलब आप समझिए ऐसा हमने क्यों किया होगा। चलिए अभी इस बात को समझेंगे, पहले इतना समझिए, ये इसकी मेम्ब्रेन पे अटैच होगा, ठीक है। पहले हम और चीजें समझ लेते हैं। अब क्या होगा, फोटो सिस्टम जो है यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन तो पास हो गया फोटो सिस्टम 1 में, जिसने यूज कर लिया है NADPH के फॉर्मेशन में, यहाँ पर इसका यूज हो गया है, ठीक है।
अब हमने कहा यहाँ पे, अच्छा ध्यान रखिए, एफडी ने एज अ रिडक्टेज यहाँ पे काम किया। रिडक्शन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ H प्लस आइन, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा, दो चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। अब हमने कहा क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया है, तो फोटो सिस्टम सेकेंड जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर होती है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। क्या होगी? हाइड्रोलाइसिस होगी, आपने पढ़ा था हाइड्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है पानी का टूटना, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इट मीन्स की जो पानी है वो क्या है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। हमने कहा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम सेकंड में होता है, फर्स्ट में नहीं होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस कहाँ? फोटो सिस्टम सेकंड। और कहाँ पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किसमें हुई है? फोटो सिस्टम सेकंड में हुई है। फोटो सिस्टम सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है किस में? आपने कहा 2H प्लस प्लस हाफ O2 में, ठीक है। जिसमें मैग्नीज और यहाँ पे जो क्लोरीन है उसकी आवश्यकता होती है। इन H प्लस आयन का यूज किसके द्वारा किया जाएगा? आपने कहा फोटो सिस्टम सेकंड के द्वारा किया जाएगा। जो O2 है वो कहाँ रिलीज हुई? आपने कहा ल्यूमेन में। अब ल्यूमेन वाला पोर्शन कहाँ है देखते हैं एक बार, इसीलिए आपको कहा जाता है कि डायग्राम बनाते रहिए, आपको समझ आएगा। ये ल्यूमेन वाला पोर्शन है, ठीक है, ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन यानी कि थैलाकॉइड के बीच वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। तो हमने कहा ऑक्सीजन रिलीज कहाँ पर होगी? थैलाकॉइड के ल्यूमेन में, ठीक है, ये होगा ल्यूमेन। ऑक्सीजन रिलीज हुई ल्यूमेन में। अगर मैं आपसे कहूँ NADPH कहाँ रिलीज हुई है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, इस बेस पे अटैच्ड है, यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग। तो हमने कहा, सही कर लेते हैं, चलिए अब एकदम सही है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन NADPH को हमने मेम्ब्रेन पे नहीं दिखाया। तो NADPH का फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है? स्ट्रोमा में हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे रिलीज हुई है, ऑक्सीजन कहाँ पर बनी होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने कहा कि NADPH है तो NADPH का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? इतना जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे Mn+2 आप इसे लेंगे, Mn2+। चलिए अब अगर मैं इस प्रोसेस को कहूँ, देखिए डार्क रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यही डार्क लाइट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है, ध्यान रखिए। ये लाइट रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है। Cl माइनस, Cl माइनस होता ही अंडरस्टूड है, ठीक है। ये आप लोग सही करते रहेंगे। अब देखिए, हमने कहा आपकी जो लाइट रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने पढ़ी है कहाँ पर? जब हमने ग्रेनल थैलाकॉइड की बात की। और इसे क्या हम कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, कोई साइकिल इसमें नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे NADPH का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस हो रही है वाटर की, ये ठीक है यहाँ पे। अब हमने कहा कि ये तो यहाँ तक तो बात हमने की है स्ट्रोमल थैलाकॉइड की, लेकिन अगर हम ग्रेनल थैलाकॉइड की, लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रोमल थैलाकॉइड की, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कौन सा फोटो सिस्टम होता है? फोटो सिस्टम, ये एस है, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, PS फर्स्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम या प्लास्टोसाइनिन तीनों होते हैं, ठीक है। PQ, साइटोक्रोम एंड प्लास्टोसाइनिन PC, ठीक है, तीनों होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर अब इसने भी क्या किया, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उससे कम वेवलेंथ की लाइट को उसका एंटीना एब्जॉर्ब करेगा।
अब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, ठीक है, इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पर बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसने लाइट एब्जॉर्ब की, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसने क्या किया है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने एफडी को अगर इलेक्ट्रॉन दिया है और एफडी ने क्या किया है, यहाँ पर NADP प्लस से आपने कहा NADPH प्लस H प्लस साइन का 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका फॉर्मेशन किया अगर, तो आपने कहा इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कैसे करेगा, क्योंकि हमने बोला था कि फोटोलाइसिस फोटो सिस्टम 1 में नहीं होती है वाटर की, यानी कि ये वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करता, फोटो सिस्टम 1 वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करता है। अगर यहाँ पर ये वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करेगा तो अपने कहा इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमेशा के लिए ना हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर ना हो, इसके लिए यहाँ पर चलती है एक साइक्लिक प्रोसेस। क्या होता है इसमें, इसका जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम क्या है, FES है। ये क्या करेगा, FES FD को इलेक्ट्रॉन पास ना करा करके ये देता है PQ को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन देगा साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम देगा प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन देगा फिर यहाँ पर फिर से किसी एनर्जी को, यहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट को एनर्जी देगा। इस बीच में क्या हुआ, आपने कहा ठीक है, अगर ये साइकिल यहाँ पे चल रही है, पूरी साइक्लिक प्रोसेस है, आपने कहा ठीक है, तो NADPH का फॉर्मेशन तो हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन तो होगा, यही तो हमने कहा था कि यहाँ पर ATP भी बन रही है। जब प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन पास करा रहा है तो यहाँ पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसकी बात हो रही है, हम स्ट्रोमल थाइलाकॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। यही बात चल रही है स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। इसके अलावा आपने कहा ग्रेनल थैलाकॉइड यहाँ पर होंगे, प्रकार से लगे होंगे, ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेनल थैलाकॉइड है, और ये क्या हमारा स्ट्रोमल थैलाकॉइड आता है। ग्रेनल थैलाकॉइड पे तो दोनों ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और इसमें नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलेगी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस चलेगी प्लस ATP NADPH दोनों का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम बात करें स्ट्रोमल थैलाकॉइड के बारे में, हमने कहा स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये क्या करेगा, NADPH का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है तो आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये ग्रेनल थैलाकॉइड में क्यों नहीं हुआ था, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलता चला जा रहा है, फोटो सिस्टम सेकंड लगातार फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन देता चला जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन हमने कहा कि अगर फोटो सिस्टम सेकंड ही नहीं है यहाँ पर, तो इसे इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, अगर ये NADPH बना देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ये वाटर का ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो यहाँ पे H प्लस आयन नहीं बनेंगे। इस केस में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FD को ना दे करके PQ को देगा, PQ साइटोक्रोम को देगा, साइटोक्रोम PC को देगा, PC अगेन फोटो सिस्टम 1 को देगा, और ये फोटो सिस्टम 1 फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देगा। ये साइकिल इस प्रकार से चलती रहती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा, NADPH का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक रिएक्शन कहेंगे, साइक्लिक पाथवे कहेंगे। अब पढ़िए, हमने जो पढ़ा था यहाँ पर डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ा था फोटो सिस्टम 1 में क्या है, नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस। अच्छा, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए, फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक प्रोसेस में भी था और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में भी था। अगर हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात करें, आपने कहा फोटो सिस्टम सेकंड पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक पाथवे ओनली, सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथवे जब था, जब आप क्या करे थे, जब आप यहाँ पर ग्रेनल थैलाकॉइड के बारे में बात कर रहे थे तब वहां पर था, क्योंकि आपने कहा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस में फोटो सिस्टम सेकंड में इन्वॉल्व होता तो आपने कहा वो साइक्लिक नहीं रहता, फिर वो नॉन साइक्लिक ही यहाँ पे बन जाता। क्लियर है इतनी बातें, तो देखिए ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। डार्क जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, लाइट रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। लाइट रिएक्शन में आपने कहा कि पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश का काम हो गया है, ठीक है, हमने कहा क्या करा, 4 चीजें इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस। सूर्य का प्रकाश, आप देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश ने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए हैं, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो ATP और NADPH का फॉर्मेशन हुआ है।
सेकेंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने क्या किया, क्लोरोफिल ने ही तो यहाँ पे सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, पिगमेंट ने ही यहाँ पे क्या किया था, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तीसरा होता है यहाँ पे H2O, वाटर। वाटर का क्या फंक्शन है, आपने कहा वाटर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है। तीन जो मटेरियल है उनका काम हो गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है ये आप पढ़ेंगे जब आप डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।